आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमें प्रश्न दिया है, यदि त्रिभुज एबीसी की भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक क्रमशः ऋण 2, 3, 5, 4, ऋण 1, 7, 6, 5, 3 हो तो शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मानिए कि ये रहा हमारा त्रिभुज एबीसी। ठीक है, इनके जो मध्य बिंदु की जो बात की गई है, इन्हें हम मान देते हैं क्या, डी, ई, एफ। इनका जो निर्देशांक है वो हमें प्रश्न में दिया हुआ है क्या, ऋण 2, 3, 5, इसका दिया है 4, ऋण 1, 7 और एफ का दिया है 6, 5, 3। हमें क्या निकालना है, एबीसी के निर्देशांक, जिसे मैं मान देती हूँ ए का मान x1, y1, z1, बी का मान x2, y2, z2 और सी का मान x3, y3 व z3। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक विभाजन सूत्र से जानते हैं कि यदि कोई बिंदु इस प्रकार से दिया हुआ हो, जिसका कोई, माफ कीजिएगा, कोई रेखा इस प्रकार से दी गई हो पी क्यू, जिनके निर्देशांक क्रमशः x1, y1, z1 तथा x2, y2, z2 हो, और कोई एक ऐसी बिंदु है जो इस रेखाखंड को बराबर अनुपात में अगर विभाजित करती है, तो उस बिंदु जो इन्हें बराबर विभाजित करती है उसका यहाँ पर से निर्देशांक हो जाएगा x1 धन x2 बटे 2, y1 धन y2 बटे 2, z1 धन z2 बटे 2। यहाँ पर से हमें x के निर्देशांक मिलते हैं, यहाँ से y के और यहाँ पर से z के। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं रेखा AB की, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, रेखा AB में जो मध्य बिंदु है वो क्या है, F, और F के निर्देशांक क्या दिए हुए हैं हमें, 6, 5, 3, जिसके सूत्र हो जाएंगे क्या, x1 धन x2 बटे 2, y1 धन y2 बटे 2, z1 धन z2 बटे 2। तो इस हिसाब से 6 बराबर क्या हो जाएगा, x1 धन x2 बटे 2, जिसको हम लोग लिखते हैं 12 बराबर x1 धन x2, और इसी के साथ में y1 धन y2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10 तथा z1 धन z2 बराबर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6। ये हुआ हमारा समीकरण 1, ये हुआ हमारा समीकरण 2 और ये हुआ हमारा समीकरण 3। इसी प्रकार से अगर हम रेखा AC की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारा मध्य बिंदु है क्या, E, और इसके निर्देशांक हैं क्रमशः 4, ऋण 1, 7, जिसके सूत्र क्या होंगे, यहाँ पर से x1 धन x3 बटे 2, y1 धन y3 बटे 2, z1 धन z3 बटे 2। और अगर हम इसे हल करते तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 बराबर x1 धन x3, ऋण 1 गुणे 2, तो क्या हो जाएगा, ऋण 2 बराबर y1 धन y3, और 7 दूनी 14 बराबर z1 धन z3। इसको हम मान देते हैं समीकरण 4, इसे हम मान देते हैं समीकरण 5 और इसे हम मान देते हैं क्या, समीकरण 6। अब हम बात करते हैं किसकी, रेखा BC की। तो BC में जो हमारा मध्य बिंदु है वो क्या है, D, जिसके निर्देशांक हमें प्रश्न में दिए हैं ऋण 2, 3, 5। इसका विभाजन सूत्र से जो सूत्र आएगा वो क्या हो जाएगा, x2 धन x3 बटे 2, y2 धन y3 बटे 2, z2 धन z3 बटे 2। तो यहाँ पर से हमारे पास जो समीकरण बन के आ रहा है वो क्या, 2 दूनी 4, तो ऋण 4 बराबर x2 धन x3, 6 बराबर y2 धन y3,
और 5 दूनी 10 बराबर Z2 धन Z3। इसे हम समीकरण देते हैं 7, समीकरण 8 और समीकरण 9। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर से हम समीकरण 1 ऋण समीकरण 4 ऋण समीकरण 7 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर से x3 का मान मिल जाएगा ऋण 4 के बराबर। अब हम इस x3 के मान को रखेंगे समीकरण 7 में, तो यहाँ पर मुझे x2 का मान कितना मिला, 0 के बराबर। और जब मैं यहाँ पर से x2 का मान समीकरण 1 में रखूंगी तो मुझे x1 का मान कितना मिल जाएगा, 12। बिल्कुल इसी प्रकार से हम समीकरण 2 ऋण समीकरण 5 ऋण समीकरण 8 अगर करते हैं तो मुझे क्या मिलता है, y3 का मान मिला, कितना, ऋण 3। अब इस y3 के मान को अगर मैं समीकरण 8 में रखती हूँ तो मुझे क्या मान मिल जाएगा, y2 का मान मिलेगा, कितना, 9। और इस y2 के मान को मैं अगर समीकरण 5 में रखूंगी तो मुझे कितना मान, किसका मान मिलेगा, y1 बराबर 1। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास x व y निर्देशांक आ गए। अब हम आते हैं समीकरण 3 ऋण समीकरण 6 ऋण समीकरण 9 पे। तो यहाँ पर से मुझे जो मान मिलेगा वो क्या होगा, Z3 बराबर 9। और मैं इस मान को जब रखूंगी समीकरण 9 पर तो मुझे Z2 का मान क्या मिलेगा, 1। और जब इस Z2 का मान मैं समीकरण 6 पर रखूंगी तो मुझे समीकरण 6 में से Z1 का मान क्या मिल जाएगा, 5। तो यहाँ पर से मेरे पास बिंदु A का निर्देशांक क्या आया, ऋण, माफ कीजिएगा, 12, 1 और 5। और बिंदु B के निर्देशांक यहाँ पर से मेरे पास क्या आए हैं, 0, 9 और 1। इसी प्रकार से बिंदु C के जो निर्देशांक हैं वो मेरे पास आए हैं ऋण 4, ऋण 3 और 9, ऋण 4, ऋण 3 और 9, जो कि इस प्रश्न में दिए गए त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक हैं। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल व उत्तर दोनों समझ में आया है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।